हाय दोस्त, नमस्कार। एपीएस कोचिंग सेंटर की ओर से तो आप लोग जो है ना ज़रूर वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो देखिएगा अच्छा से तो आपको समझ में आएगा। फिर अधूरा देखिएगा तो क्या फ़ायदा होगा वीडियो देखने से। इसलिए आप अच्छे से देखिए। प्रूफ दैट बता रहे अभी। तो क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब देखिए, फिगर बना लीजिए। ये आपका फिगर हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, कोई वृत्त है, इसमें ए बी आपको व्यास है और पी क्यू स्पर्श रेखा है और आर एस स्पर्श रेखा है। क्या है? आर एस, यानी कि ये वृत्त है। आपको ये जो गोला दिख रहा है आपको वृत्त है। ये गोला जो दिख रहा है आपको वृत्त हो गया। इसके बाद ए और बी वृत्त का मतलब क्या हो गया, व्यास हो गया। उसके बाद पी और आर क्यू, पी और क्यू जो आपको स्पर्श रेखा हो गया। आर और एस आपको स्पर्श रेखा हो गया। तो इसी को जो हम बोले हैं अभी ना, इन्हीं को हम बोर्ड पे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हल। तो देखिए दिया है, दिया है। देखिए कोई वृत्त, कोई वृत्त में ओ केंद्र है। वो क्या हो गया, केंद्र है। और ए और बी वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का क्या हो गया, ए और बी जो है ना वृत्त का व्यास हो गया। यानी यहां से रेखा जो है ना यहां तक जो हो गया आपको ये व्यास हो गया। सिरा, सिरा ए पर खींची गई पी और क्यू, सिरा ए पर खींची गई पी और क्यू को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहां देखो, सिरा, ये सिरा हो गया। पी, सिरा पी यानी सिरा ए पर खींची गई पी और क्यू को स्पर्श रेखा कहते हैं। पी और क्यू को स्पर्श रेखा कहते हैं। उसके बाद सिरा, सिरा बी पर खींची गई आर और एस को, एस को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। यानी बी, सिरा बी पर जो खींचे गए आर और एस, इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहां से देखिए, और ए और ए और बी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। ए और बी को आपको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ए और बी, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो एंगल पी ए ओ बराबर
90 डिग्री। यहाँ देखिए पी ए ओ, यहाँ देखिए ये एंगल जो आपको कह रहा है 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए पी ए ओ बराबर, यहाँ देखिए 90 डिग्री, पी ए ओ बराबर 90, पी ए ओ बराबर क्या 90 डिग्री है, 90 है। उसके बाद यहाँ देखिए ओ बी एस बराबर, एंगल ओ बी एस बराबर 90 डिग्री। अब मतलब कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री कह रहा है कि ओ बी एस बराबर 90 डिग्री। तो हो गया 90 डिग्री, इसलिए एंगल पी ए ओ बराबर एंगल ओ बी एस। तो पी क्यू समांतर आर एस है, पी क्यू समांतर आर एस है। तो यहीं तक रहेगा, ये आंसर हो गया। और ये पूछ रहा था कि आपको P और Q और R और S समांतर होगा, यही कह रहा। तो आ गया समांतर। समांतर कब होता है इनको अब थोड़ा समझ लीजिए, तो जानकारी हो गया। अब मान लीजिए ये एंगल देखिए और यहाँ से देखिए, ये अगर एंगल अगर 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल इनके जस्ट अपोजिट ऊपर जाइएगा ना, तो जस्ट अपोजिट इसको 30 ही डिग्री होगा। अगर ये एंगल 30 है, यहाँ अगर 10 आ गया तो ये समांतर नहीं होगा। क्या होगा, ये समांतर नहीं होगा। यही फिगर को समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ इधर 90 हुआ तो इधर 90 हो गया ना, इस साइड नहीं हुआ अभी, तो यही हुआ 90, यानी समांतर रेखा। अगर आपको ये नहीं दिया जाएगा, इधर दिया जाएगा तो इधर ये भाग जाएगा, ये 10 डिग्री तो इधर ये 10 डिग्री, इसे हम समांतर कहते हैं। चलो यहाँ तक हो गया होगा और समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छा से। तो आप वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, और आप अपना फ्रेंड को भी आप व्हाट्सएप या शेयर भी कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ताकि आपका भी फ्रेंड इनसे जुड़ जाए और इनका फ़ायदा उठाए। 2022 में उनका भी रिजल्ट जो है अच्छा आए। आप ये कोशिश कीजिए, आप एक दूसरे का मदद कीजिएगा। आप अगर अपने दोस्त को बताइएगा तो आपका रिजल्ट तो बेहतरीन होगा ही, लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगा, उनका भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो खुशी होगा हमारे समाज में कि एक बच्चा के ज़रिया से अगर 5 बच्चा सही हो जाए तो ठीक उसी प्रकार 5 से 50 हो जाएगा, 50 से क्या हो जाएगा आप अंदाज कर सकते हैं। तो आप खाली इनको फैलाइए और अपने आप को फील कीजिए कि कितने अच्छे हम बना रहे हैं। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सारा बंद है, हम क्या कर सकते हैं और कोई भी शिक्षक क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब का आनंद लीजिए और अपने घर बैठे रिजल्ट को बरकरार रखिए कि मैं भी अच्छा डिवीज़न ला सकता हूँ। तो जय हिंद, थैंक यू।